नागरिकांच्या मनामनातील आवाज, नाशिक आवाज. एकमेकांशी भांडायचं की एकमेकांच्या सहाय्याने प्रगती करायची, हे सामान्यांना आता चांगलंच कळायला लागलं आहे. एकमेकांचा हात हातात घेतल्याने प्रगती तर होणारच, हे सर्वांच्या लक्षात येऊ लागले आहे. आणि याचाच प्रत्यय नाशिकमध्ये आला असून याचं उत्तम उदाहरण नाशिकमध्ये पाहायला मिळालं. इस्लाम धर्माचे संस्थापक मोहम्मद पैगंबर यांची जयंती ईद ए मिलाद म्हणून साजरी करण्याची परंपरा आहे. मोहम्मद पैगंबर हे अल्लाहचे अंतिम प्रेषित आहेत. इस्लामांच्या धारणेनुसार अल्लाहने त्यांच्या मार्फत कुराण हा धर्म लोकांपर्यंत पोहोचवला. त्यामुळे त्यांना नबी रसूल इत्यादी नावांनीही संबोधित केले जाते. नुकताच शहरात ईद मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आला. त्या निमित्ताने घरामध्येच मोठ्या प्रमाणात धार्मिक विधी व कार्यक्रम झाले. याच निमित्ताने शहरातील उपनगर भागातील हिंदू मुस्लिम बांधवांनी एकत्र येत ईद निमित्त हजारो किलोचे अन्नदान केले. या कार्यक्रमाचे आयोजक हाजी पापाभाई सैयद व राहुल नगर मित्र परिवार हे होते. अस्सलाम वालेकुम. यहाँ पर राहुल नगर के अंदर जश्न मिलादुन नबी का प्रोग्राम होता है और इस प्रोग्राम के अंदर हर भाई, हर ईमान वाला भाई यहाँ पर मौजूद होता है. और हमारे नबी का जो मिलादुन नबी कहते हैं, ये बहुत साफ़ सुथरा ईमान वाला काम है. और हमारे नबी ने हर भाई को, हर बहन को उसका हक देने का काम किया. 1400 साल पहले कोई भी देश के अंदर और कोई भी धर्म के अंदर कोई भी औरत ज़ात को उसका हक नहीं मिलता था. अगर औरत ज़ात को किसी ने अगर हक दिलाया होगा तो वो है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उन्होंने औरत ज़ात को खुद के अपने लड़के के बराबर हिस्सा देने का वादा किया और दिया. तब से हर दुनिया के अंदर, हर धर्म के अंदर है. इसीलिए हमारे नबी ने कहा, लड़की से भी कहा क्या वो भी उनके लिए कुछ कर सके, वो भी दुनिया में 2 पैसे कमा सके और उसका फ़ायदा ले सके. ये तरीका अगर हमें किसी ने बताया होगा तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया. और इस भारत की दुनिया में आपने देखा होगा, सुना होगा, लोग कहते हैं कि सावित्रीबाई फुले ये पहली शिक्षिका है. मेरे भाइयों, पहली अगर शिक्षिका कोई होगी तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी, जिसका नाम था हम सब की माँ आयशा भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो सबसे पहले शिक्षिका थी. और उन्होंने पूरे मज़हब के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर औरतों को अपना हक दिलाया. तब से औरत बाहर निकलने लगी, बाहर करने लगी. नहीं तो औरत का एक ही काम था, मराठी में कहते हैं सूल आणि मूल, यानी यही काम होता था. लेकिन हर धर्म के अंदर अगर न्याय देने का काम किसने किया होगा तो वो काम हमारी सबकी माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने किया है. और आप कहते होंगे कि मुसलमान, मेरे भाइयों, मुसलमान हर धर्म के साथ हैं. आप कहते होंगे, आप अगर शिवाजी महाराज को मानने वाले होंगे तो शिवाजी महाराज के 26 अंगरक्षक पैकी 19 ये मुस्लिम समाज के थे. छत्रपति शिवाजी महाराज का अंगरक्षक इब्राहिम खान, छत्रपति शिवाजी महाराज का तोप खान दाऊद खान, छत्रपति शिवाजी महाराज का एकमेव सरचिटनीस मुल्ला काजी हैदर, ये मुसलमान. छत्रपति शिवाजी महाराज का जो घोड़े का दौड़ रहता है उसको संभालने वाला सिद्दी वहाब, वो मुसलमान. तो मेरे भाइयों, आप सोचो मुस्लिम समाज कहाँ पे कम है. बाबा साहब को इस महाराष्ट्र के जनता ने इनकार कर दिया था, लेकिन बंगाल के मुस्लिम भाई ने बाबा साहब को संविधान के ऊपर भेजने का काम किया. मुस्लिम समाज वो है. आपको मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ. नासिक शहर के अंदर आप कहते होंगे कि काला राम मंदिर के अंदर प्रवेश देने के लिए अगर किसी ने लड़ा होगा, किसी ने न्याय देने का काम किया होगा तो वो थे ज़करिया मनहर, वो मुस्लिम थे. जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम में
इस भारत देश के अंदर, इस बम्बई शहर के अंदर सबसे पहले अन्ना भाऊ साठे के साथ में किसने नारा दिया? वो नारा उमर शेख ने दिया। उन्होंने क्या कहा? यावेळी नगरसेवक राहुल भाऊ दिवे, नगरसेविका आशाताई तडवी, रफिकभाई तडवी, माजी नगरसेवक रमेश जाधव, हर्षल दाणी, प्रवीण नवले, दादा मिया सय्यद आदी उपस्थित होते. नाशिक आवाजसाठी प्रतिनिधी ताहेर शेख, उपनगर, नाशिक.